कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। हर व्यक्ति भाजपा के जितने भी अंधभक्त हैं ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, क्यों भाई तुम सुप्रीम कोर्ट को खरीदे हो? सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे कहने से निर्णय लेता है। नरेंद्र मोदी इनके लिए लंदन में घर बना लिया है भगोड़ों ने, बड़े आराम से वहाँ चले जाएंगे, रहेंगे कोई न पूछने वाला। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, जिस पर कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खुशियों में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। वहीं जो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट या देश की अदालतें जब उनको सज़ा देती हैं तो वो अदालतों को कोसते हैं। जब आज उन्हें सज़ा पर रोक लगा दी गई है तो खुशियां और मिठाइयाँ बांटते हैं। इस पर हम आम जनता से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन सारी प्रतिक्रिया पर। पहले गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को सज़ा करार दिया, सज़ा याफ्ता करार दिया। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी। आम जनता की क्या राय, इस पर हम बात करेंगे। सर, क्या देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी जी हैं उनकी सज़ा पर आज रोक लगा दी? सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है और तमाम भारत की जनता इसका स्वागत कर रही है। और एक जालिम और तानाशाह अहंकारी लोगों का झंडा झुक गया है। भारतीय जनता पार्टी जो जालिम बन रही है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके जालिमाना हरकत पर, उनकी अहंकार पर करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार और धन्यवाद। आप सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं। सर, आप क्या सोचते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा थी उसको रोक लगा दी, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, यही विपक्ष है। जब कोर्ट इनके खिलाफ अगर कोई चीज़ सुनाता है तो इनको बहुत पीड़ा पहुंचती है। हाँ, जब आज वही कोर्ट उनके पक्ष में सुनाएगा, जिनको भांगड़ा सूता तब भंगड़ा गाएंगे, उसी कोर्ट की बार बार बुराई करेंगे, बोर्ड कोर्ट को गाली देंगे। इनको न्यायपालिका पे खुद भरोसा नहीं रहता है। जब न्यायपालिका इनके साथ सुनाएगी तो इनको बहुत भरोसा हो जाता है कि उसके खिलाफ भांगड़ा करने का काम करते हैं। ये विपक्ष का दौरा चलित काम नहीं आएगा। जिस तरीके से विपक्ष अगर न्यायपालिका में खुद भरोसा नहीं रहता, विपक्ष को अपने दौरा चलित से उठना पड़ेगा, आगे बढ़ने न्यायपालिका भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा है तभी तो खुशी मना रहे हैं। ये इनका कहना है कि भरोसा नहीं है। दो तरह की बात करते हैं, जब सजा देती है तो अदालतों को कोसा जाता है और आज खुशी मना रहे हैं। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपने देखा जब राम मंदिर का निर्माण का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, इन्होंने ये बार बार हर व्यक्ति भाजपा के जितने भी अंधभक्त हैं ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, क्यों भाई तुम सुप्रीम कोर्ट को खरीदे हो? सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे कहने से निर्णय लेता है। जब निर्णय आया, आजम खान साहब को सजा हुई, स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है या हाई कोर्ट का या न्यायालय का जो भी निर्णय हुआ, सबने मान्य करा। जो भी निर्णय हुए जिसके साथ हुआ, लेकिन उसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को चैलेंज करने की विपक्ष ने कोई बात नहीं की। विपक्ष हमेशा न्यायपूर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग ये कभी न्याय पर विश्वास नहीं करते। इनकी मर्जी की कोई बात हो तो वाह भाई, मर्जी की बात ना हो कुछ नहीं। आज ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन पे जो करारा तमाचा लगा है, उसकी गूंज कानों में इनकी साए साए कर रही है। अब राहुल गांधी जी फिर महामैदान में दहाड़ेंगे। सत्र चलने जा रहा है, 2024 में प्रधानमंत्री वो बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? बिल्कुल, हम बाराती हैं भाई, दूल्हा तो वही है। अच्छा, दूल्हा वही है आपके हिसाब से। राहुल गांधी की जो सज़ा मिली थी, गुजरात की कोर्ट ने सज़ा दी थी, उस सज़ा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, न्यायालय पर हम लोग भरोसा करते हैं और सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुप्रीम चीफ जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं। और ये भी ज्ञापित हो गया कि चूँकि प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, गुजरात से आते हैं, गुजरात अस्मिता की बात करते हैं, और वहाँ की जो सरकारें हैं उनके दबाव में रख करके, वहाँ के न्यायालय को और जस्टिस को दबाव में रख करके अनर्गल रूप से अपने ढंग से निर्णय करवाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जस्टिस लोया का केस आप दे सकते हैं कि जिन्होंने अमित शाह जी के खिलाफ या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गोधरा कांड के लिए सुनवाई करी थी,
उनका क्या हश्र हुआ, तो वहाँ के जो जस्टिस वगैरह थे वो दबाव में थे। अब सबके अंदर एक विश्वास आया है कि न्यायालय में अभी भी कुछ ऐसे जज हैं जो कि अच्छा निर्णय दे सकते हैं, बिना डरे दे सकते हैं, और इसके लिए राहुल गांधी जी बनाए गए हैं। जैसा भाई साहब ने कहा कि लोग मिठाई बांट रहे हैं, राहुल गांधी जी ने मिठाई नहीं बांटी है, ना ही कोई ऐसे खुशी का इजहार किया है। उन्होंने में खुशी का इजहार कर उनके समर्थक जो हैं वो निश्चित तौर पर जब परिवार में कोई खुशियां आती हैं तो परिवार के लिए तो उत्साहित होते हैं, घर का मुखिया उत्साहित नहीं होता। वो ओछे नहीं हैं भाजपा के नेताओं की तरह, उनके बड़े बड़े मंत्रियों की तरह कि तुरंत कुछ मिला और हवा हवाई हो गए, जिसका कोई मतलब नहीं होता। इनका इल्ज़ाम ये है कि साफ तौर पर बीजेपी की जहां सत्ता है, जहां से मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ताकत का दुरुपयोग करते हैं। इसी वजह से जो गुजरात की कोर्ट है वो राहुल गांधी को सजा याफ्ता करार। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस पे कभी ऐसा नहीं कोर्ट स्वतंत्र होता है, क्योंकि न्यायपालिका पे कभी हमारी सरकार ने कभी आज आने नहीं दिया। ऐसा न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से काम करने का काम करी, चाहे गुजरात की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, किसी भी राज्य की हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी जहाँ इनकी भी सरकारें हैं। राहुल गांधी मुबारकबाद देंगे राहुल गांधी जी को? नहीं, उनको ठीक हो आए हैं, उनको तो अभी मुबारकबाद। फिर से मोदी जी सवाल करेंगे अब क्या मोदी जी फिर से सवाल करेंगे अडानी अंबानी? उनका स्वागत है, सवाल करने में भाग थोड़ी ना, सवाल का जवाब देंगे। एक सवाल का मेरे पास जवाब है, 9 साल से मैंने कार्य किया, हमारी सत्ता है, कोई इसमें राहुल गांधी मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, क्या मोदी जी पार्लियामेंट में आएंगे, सबका एक एक जवाब देंगे, पाई पाई जवाब देंगे। जो भी विपक्ष का जो भी जवाब हो, कोई जवाब, चाहे मणिपुर की घटना पे, राजस्थान को, राजस्थान पे भी उनसे जवाब लेंगे, छत्तीसगढ़ पे भी जवाब लेंगे। ऐसा नहीं है, अगर जवाब उनको हम देंगे, जवाब उनसे लेंगे भी। जहाँ विपक्ष दोषी है, जो दंगा में जहाँ उनका हाथ है विपक्षियों का, उसका भी विपक्षियों का दंगा में हाथ है, बहुत जगह उनका हाथ है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। बहुत जगह राजस्थान में भी, राजस्थान में मतलब जैसे कौन सा दंगा हुआ राजस्थान में? अभी जो रेप केस हुआ दंगा तो भी यहाँ हुआ, हरियाणा में हुआ। हरियाणा में किसकी? हरियाणा में हमारी सरकार जरूर, लेकिन इसमें विपक्षियों का बहुत बड़ा रोल है। दंगा कराते हैं, क्या बात कर रहे हैं यार? अरे बात सत्य है, विपक्ष उसमें मणिपुर में किसका फेलियर है? वहाँ निजी शासन की लापरवाही, वहाँ निजी शासन की लापरवाही है, यहाँ विपक्ष की साजिश है। अब हमारी सरकार यही दोहरा चरित्र दिखेगा सामने, जब कार्रवाई करने का काम करेगी, जब बुलडोजर चलेगा ना, तब उसी में विपक्ष अभी खोल जाएगा। 56 इंच का सीना है, अकेला हूँ मैं, सबको हरा दूंगा। ऐसा है, 56 इंच का सीना 32 इंच का भी नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। ये कहते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 22 प्रदेशों में अपनी सरकार बना लिया। कहाँ हुआ? अभी 6 प्रदेश में सरकार है, टोटल 6 प्रदेशों में इनकी सरकार है, और चिल्लाते हैं कि देखो देश के लोगों, मैंने सबका सफाया कर दिया। कहाँ से किया, कैसे किया? कांग्रेस मुक्त भारत, डर कांग्रेस से है, डर कांग्रेस से है, और भय मुक्त भारत कहीं का मुक्त भारत करेंगे। वो हमें लगता है कि जिस दिन गणना होगी, 12 बजे रात तक आखिरी गणना होगी, और 2 बजे के बाद हमारे एक योगा पुरुष, एक आँख वाला। कौन? अरे समझ लो, आप समझ लो, अरे आप जान रहे हो, कहना नहीं चाहिए हमको। एक ये वो और एक नरेंद्र मोदी, इनके लिए लंदन में घर बना लिया है भगोड़ों ने, बड़े आराम से वहाँ चले जाएंगे, रहेंगे कोई ना पूछने वाला। मोदी जी देश छोड़ बिल्कुल चले जाएंगे 24 के बाद। जी हाँ, 24 के बाद, 24 नहीं, जिस दिन आखिरी गणना होगी उसके जस्ट आखिरी रात ये लंदन चले जाएंगे। चलिए ये वक्त बताएगा। इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। अब इसके आगे क्या कहें आप?